हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर रहे होंगे। तो आइए इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे साइंस क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेकर के आए हैं, क्योंकि अब बोर्ड परीक्षा में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम हर लेसन से 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे हैं। हम आ चुके हैं लेसन 14 पर, ऊर्जा के स्रोत नामक लेसन में। इसके पहले के सभी चैप्टर के वीडियो अपलोड हो चुके हैं चैनल पर, से आप देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। तो यहाँ पर जो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, तो कोयला भी है, लकड़ी भी है, गोबर गैस भी है। ये सभी जो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं ये जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है, इसलिए विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। यहाँ पर ये सभी वाला सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हम लोग प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 आप सभी के सामने है कि निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। तो लकड़ी नहीं है, मतलब लकड़ी है, गोबर गैस भी है, कोयला भी है, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा जो है वो बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। यह जो है एक एनर्जी है जिसको हम लोग नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं, नाभिकीय रिएक्टर से प्राप्त होती है। यहाँ पर विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 आप सभी के सामने है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है यहाँ पर नाभिकीय ऊर्जा नहीं है, सौर ऊर्जा यहाँ पर जो है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। ठीक, सौर ऊर्जा यहाँ पर विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। याद रखिएगा नवीकरणीय। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी होती है। तो CO2 होती है। ठीक तुम्हारी। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। यहाँ पर विकल्प नंबर सी विद्यार्थियों सही हो जाएगा। आइए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 आप सभी के सामने कि ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत किसे माना जाता है। कि जो है ऊर्जा का जो है अनंत स्रोत है। तो कोयला तो समाप्त हो जाएगा, जल भी कभी समाप्त हो सकता है, परमाणु भी, लेकिन सूर्य जो है वो अनंत प्रकाश का स्रोत है, चाहे जितनी ऊर्जा आप इससे लीजिए। ठीक, तो विकल्प नंबर सी यहाँ पर जो है सही हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों। बढ़ते प्रश्न नंबर 6 की तरफ। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। सौर ऊर्जा को मतलब जब सूर्य का प्रकाश होता है उसको बिजली में कौन परिवर्तित करता है। तो गांव में आप लोग देखते होंगे या शहरों में, तो यहाँ पर जो है सोलर पैनल रखा होता है और सोलर पैनल में लगे होते हैं सौर सेल। ठीक, तो सौर सेल जो होता है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक, यहाँ पर आइए बढ़ते हैं। विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 की तरफ। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु तो आवश्यक है। नाभिकीय ऊर्जा यदि आपको प्राप्त करना है तो आपको यूरेनियम चाहिए। यहाँ पे जो सिलिकॉन देख रहे हैं ये तो किसमें लगा होता है, सौर ऊर्जा के प्लेटों में लगा होता है। ठीक, क्रोमियम की बैटरी होती है, एल्युमिनियम भी बैटरी में पाया जाता है, लेकिन यूरेनियम आप सभी को चाहिए। तो विकल्प नंबर सी विद्यार्थियों सही हो जाएगा। आइए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 आप सभी के सामने है कि सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत हैं। तो सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के जो स्रोत हैं, ये सूर्य जो विशाल ऊर्जा का स्रोत बन पाया है किसके कारण बन पाया है, ये नाभिकीय संलयन घटना के कारण बन पाया है। तारों में यदि प्रकाश है अपना स्वयं का तो वो नाभिकीय संलयन के द्वारा हुआ है, नाभिकीय विखंडन के द्वारा नहीं। तो यहाँ विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। बायोगैस का मुख्य घटक है। तो बायोगैस का मुख्य घटक यहाँ पर कौन सी गैस होती है, मीथेन गैस होती है, जो दलदली स्थानों में पाई जाती है। इसको हम लोग मीथेन या मार्स गैस के नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग बायोगैस का मुख्य घटक भी मानते हैं। विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 आप सभी के सामने। सौर पैनलों का उपयोग होता है किसके रूप में, साधारण ऊर्जा की प्राप्ति के लिए, गलत। अधिक ऊर्जा की प्राप्ति है, नहीं। मुख्य ऊर्जा स्रोत के रूप में जो है सौर पैनलों का उपयोग होता है, मेन एनर्जी के फॉर्म में। तो विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 आप सभी के सामने है कि नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है। नाभिकीय विखंडन की यदि क्रिया को धीमा करना है तो उसमें क्या होता है कि कैडमियम की छड़ें लगाई जाती हैं। इसमें क्या लगाई जाती हैं, कैडमियम की छड़ों का प्रयोग किया जाता है, जिससे रिएक्शन थोड़ा स्लो हो जाती है। तो विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। आइए हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। प्रश्न नंबर 12 आप सभी के सामने है, निम्न में से कौन ऊर्जा खनिज है। कौन जो है ऊर्जा खनिज है, खनिज भी है और उसमें से ऊर्जा भी निकलती है। तो यहाँ पर कोयला विद्यार्थियों जो है खनिज होता है, खुदाई से प्राप्त होता है, और इसमें से जब उसको जलाया जाता है तो ऊर्जा भी निकलती है। तो विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। औद्योगिकीकृत देश अपनी कुल ऊर्जा का कितना परसेंट जो है उपयोग करता है। तो यहाँ पर 30%। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ।
किसी नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा होती है। अगर कोई नाभिकीय विखंडन होती है रिएक्शन, तो उसमें कितनी ऊर्जा जो है मुक्त होती है, तो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक, यहाँ पर जो है मुक्त होती है। तो आप याद रखा करिए इसको 14 नंबर प्रश्न को। 15 नंबर प्रश्न है, पवन में किस प्रकार की ऊर्जा होती है। पवन यानी वायु, जो हवा चलती है, जिससे पवन चक्की चलती हैं, तो उसमें कौन सी ऊर्जा होती है। उसमें होती है गतिज ऊर्जा। हवा जब चलेगी तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी। कोई भी वस्तु यदि गतिमान होगी तो उसमें गतिज ऊर्जा होगी, तो हवा भी चलती तो हवा में भी गतिज ऊर्जा होगी। विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने, सौर स्थिरांक का मान कितना है। सौर स्थिरांक का मान लगभग कितना है, तो यहाँ पर 1.4 किलोवाट घंटा बटे, यहाँ पर जो है किलोवाट घंटा बटे मिनट है। तो इसको जो है याद रखिए, इसका स्थिरांक का मान 1.4 किलोवाट घंटा प्रति मिनट है। तो जाइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर, यहाँ पर तो तीसरा सी विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 आप सभी के सामने है कि ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है। ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है, तो यहाँ पर फिर पुनः ये रिपीटेड प्रश्न है। सूर्य यहाँ पर विद्यार्थियों जो है ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष और विशाल स्रोत हो जाएगा। विकल्प नंबर सी सही है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है, तारों में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है जिनमें स्वयं का प्रकाश है, तो उसमें नाभिकीय संलयन क्रिया के द्वारा जो है यहाँ पर सौर ऊर्जा उत्पन्न होती है। विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 आप सभी के सामने, सोलर कुकर में प्रयुक्त बर्तन प्राय निम्न में से किस रंग का होना चाहिए। तो सोलर कुकर में प्रयुक्त बर्तन किस रंग का होगा, जो ज्यादा प्रकाश को एब्जॉर्ब करेगा, जो ज्यादा प्रकाश को अवशोषित करेगा, तभी तो भोजन पक पाएगा। तो काला होना चाहिए, इसकी जो है किस रंग का बर्तन होना चाहिए, काला। जब काला होगा तो काले रंग का कपड़ा हो या काले रंग की कोई वस्तु हो तो प्रकाश की अच्छी अवशोषक मानी जाती है, वहीं जो है सफेद रंग की अच्छी नहीं मानी जाती। आइए हम प्रश्न नंबर 20 पे चलते हैं। ये लास्ट ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है इस अभ्यास का। पवनों का देश का किसको कहा जाता है, जिसमें हवा हवा खूब चलती है, वहां पे पवन चक्की ढेर सारी है, तो डेनमार्क को हम लोग कहते हैं पवनों का देश। तो विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। विद्यार्थियों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपने इसे पहले के वीडियो नहीं देखे, चैनल पे अपलोडेड है, देख सकते हैं।